गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मैना निर्वाण राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे थे राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की। अब तक हमने राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा का अध्ययन किया और फिर हमने आधुनिक परिभाषा की पृष्ठभूमि देखी कि किस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान में एक क्रांति आई और आधुनिक परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति एक असंतोष ने जन्म लिया, जिसके फलस्वरूप राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उसकी अवधारणा पूरी तरह चेंज हो गई। विषय क्षेत्र में परिवर्तन आ गया और ये सब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जब राजनीति विज्ञान की जो संस्थागत और औपचारिक जो अवधारणा थी उसके प्रति विद्वानों में असंतोष हुआ। उसके फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में नई तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग होने लगा और राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया और इसमें व्यवहारवादी क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीति विज्ञान को हम परंपरागत या आधुनिक राजनीति विज्ञान में बांट नहीं सकते, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परंपरागत राजनीति का जो दृष्टिकोण है वह भी राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है और उसी तरह राजनीति विज्ञान का आधुनिक जो अवधारणा है राजनीति विज्ञान की, वह भी राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी राजनीति विज्ञान ने अपने आप को समय और परिस्थिति के अनुसार वैसे ही परिवर्तित किया है। जैसे कि मानव जीवन का विकास होता आया है, वैसे ही राजनीतिक विज्ञान का भी निरंतर विकास हुआ है। और आज भी यह हम नहीं कह सकते कि राजनीति विज्ञान अपने पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर इसने अपनी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया है। इसमें निरंतर अभी भी परिवर्तन और सुधार की उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी कि मानव जीवन में बनी हुई है। तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को हम इसी संदर्भ में समझ सकते हैं। हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की, आधुनिक परिभाषाओं की। तो राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं को विद्वानों ने कई आयामों में, कई आधारों पर प्रस्तुत किया है, जिसमें पहला आधार है राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं के रूप में देखना या राजनीति विज्ञान का अध्ययन मानवीय क्रियाओं के रूप में करना। इस दृष्टिकोण या आधार के जो समर्थक है उसमें अलेक्जेंडर और सैमुअल हैरिंगटन जैसे विद्वानों को हम शामिल करते हैं। इन आधुनिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन माना है और वे ये कहते हैं कि मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। ये परिभाषा अलेक्जेंडर और सैमुअल ने दी है। इसी तरह कैटलिन ने राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। ब्रेटेन डी जुबिलेन ने राजनीति विज्ञान को इस तरह परिभाषित किया है, आधुनिक राजनीति विज्ञान को, कि हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने वाला एक आधार राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं के रूप में देखता है और इसमें ये मानव जीवन के उन सभी क्रियाकलापों को शामिल करते हैं जो किसी न किसी रूप में राजनीति से जुड़े होते हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष। इन सभी तत्वों का जो समाज में घटित होते हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं से प्रभावित और राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, उन सभी मानवीय क्रियाओं को राजनीति विज्ञान की परिभाषा में शामिल किया है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा का एक दूसरा आधार है राजनीति विज्ञान शक्ति के अध्ययन के रूप में।
राजनीति विज्ञान के कुछ आधुनिक विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन माना है। इसमें लासवेल, केटलिन, चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर, मार्गेंथो, गिल्ड, पामर, हरजार स्टीवेंस, हरमन टेलर, हेलर आदि विद्वानों को हम शामिल कर सकते हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। जैसा कि कैटलिन राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। इसी तरह लासवेल और कैपलान ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है, एक अनुभवजन्य अध्ययन के रूप में राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्माण तथा साझेदारी का विषय है। यानी शक्ति का निर्माण कैसे होता है, शक्ति कैसे संगठित होती है और शक्ति में सहभागिता निभाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वे किस तरह राजनीति विज्ञान की इस शक्ति की अवधारणा में सहभागिता निभाते हैं, इन्हीं सब तत्वों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। लासवेल ने अपनी एक पुस्तक में कहा है कि राजनीति विज्ञान मूलतः इस बात का अध्ययन है कि कौन क्या पाता है, कब पाता है और कैसे पाता है। यानी पाने से यहाँ तात्पर्य वही शक्ति संबंधों से है कि किस प्रकार शक्ति को प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। लासवेल की ही एक अन्य परिभाषा में लासवेल ने शक्ति को राजनीति विज्ञान का मूल बुनियादी सिद्धांत माना है और वे ये कहते हैं कि संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभावक का अध्ययन है। यानी शक्ति का वितरण, सहभागिता या बंटवारा कैसे होता है, उसका प्रयोग कैसे होता है और इसके प्रयोग से प्रभावित होने वाले तत्व या समाज किस तरह व्यवहार करता है और उस व्यवहार का पुनः राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सब तत्वों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। हरमन हेलर ने राजनीति विज्ञान की आधुनिक रूप में परिभाषा करते हुए ये कहा है कि राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मुख्य रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। ये शक्ति संबंध कौन कौन से हैं? व्यक्तियों के बीच परस्पर शक्ति संबंध, व्यक्ति और राज्य के बीच परस्पर शक्ति संबंध तथा राज्यों के बीच आपस में शक्ति संबंध। राज्यों के बीच ये जो आपस के शक्ति संबंध है वह अंतर देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के होते हैं। तो इन सभी विद्वानों ने ये माना है कि राजनीति विज्ञान में हम शक्ति का ही अध्ययन करते हैं। कोई राजनीतिक संस्था, संरचना या सरकार अथवा सामाजिक प्राणी किस प्रकार शक्ति प्राप्ति का प्रयास करता है, किस प्रकार शक्ति को प्राप्त करता है, उसका बंटवारा वह अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ कैसा करता है, उसका प्रयोग किस तरह किया जाता है, उसकी रक्षा और उसको बढ़ावा किस तरह दिया जा सकता है, इन्हीं सब तत्वों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। इसी तरह राजनीति विज्ञान की परिभाषा, आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा का एक अन्य आधार राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था के रूप में करता है। आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा का एक अन्य आधार हम इसे कह सकते हैं। इसके समर्थक डेविड स्टर्न, आमंड पावेल जैसे विद्वान हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन माना है। यहाँ इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की जो परिभाषा है या अवधारणा है उसको अत्यंत विस्तृत और व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया है। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था राज्य, सरकार व संविधान की अवधारणा से इतर एक व्यापक अवधारणा है जिसमें राज्य और सरकार जैसी औपचारिक संरचनाएं तो शामिल है ही है और राजनीतिक
तत्व भी शामिल है। इसके साथ साथ अनौपचारिक और गैर राजनीतिक तत्वों को भी राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि डेविड स्टर्न ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक निर्धारण का अध्ययन है। आर्मंड पावेल राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिससे उस समाज में बाध्यकारी या आधिकारिक नीति निर्धारण होता है, राजनीतिक व्यवस्था कही जाती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ डेविड स्टर्न ने इस रूप में लिया है कि कोई भी समाज की ऐसी सत्ता या आधिकारिक सत्ता जो कि समाज पर बाध्यकारी नीतियों को लागू कर सकती है और नीतियों का निर्धारण कर सकती है, वह आधिकारिक सत्ता और वह समाज राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। आधुनिक राजनीतिक परिभाषा का एक चौथा आयाम या आधार भी है जो ये मानता है कि राजनीतिक विज्ञान निर्णय निर्माण का अध्ययन है। यह राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ता है। इसके समर्थकों में साइमन जैसे विचारक सम्मिलित है और इन्होंने माना है कि राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण के रूप में हम समझ सकते हैं। साइमन का यह कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है और सरकार का प्रमुख कार्य है निर्णय लेना। इस दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान स्वतः ही निर्णय निर्माण का अध्ययन बन जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का यह मानना है कि राजनीतिक विज्ञान को एक ऐसा विज्ञान माना जा सकता है जो किसी शासन की नीति निर्माण एवं उसके द्वारा किए गए नीति प्रक्रिया एवं उसके द्वारा किए गए नीति निर्माण का अध्ययन करता है। यानी सरकारें या राजनीतिक संस्थाएं, संरचनाएं या राजनीतिक व्यवस्थाएं किस तरह निर्णयों का निर्माण करती है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया क्या है, निर्णयों का निर्धारण कैसे होता है और निर्णयों का प्रभाव समाज पर क्या होता है, निर्णयों को किस तरह लागू किया जाता है, ये सभी तत्व राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इस तरह राजनीति विज्ञान की परिभाषा आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने की है। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक राजनीति विज्ञान में भी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिनके आधार पर आधुनिक राजनीति विज्ञान की आलोचना की जाती है। इन आलोचनाओं का प्रथम आधार हम ये देख सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान को शक्ति व प्रभाव के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिससे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो जाता है। राजनीतिक विज्ञान हर अंतर व्यक्तिक संबंधों में देखा जा सकता है या राजनीति की विद्यमानता हर अंतर व्यक्ति की यानी इंटरपर्सनल संबंधों में देखी जा सकती है। और इस रूप में जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यावसायिक फर्मों, क्लबों, शिक्षण संस्थाओं, परिवारों आदि तक विस्तृत हो जाती है। यदि ये सभी राजनीति विज्ञान में शामिल कर लिए जाएं तो राजनीति विज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक हो जाएगा,
जो कि एक सीमा पर जाकर समाज विज्ञान में प्रविष्ट हो जाएगा या समाजशास्त्र में प्रविष्ट हो जाएगा, और राजनीति विज्ञान को इससे हानि होने की पूरी संभावना है। व्यवहारतः ये सारे संबंध गैर राजनीतिक होते हैं और राजनीति के क्षेत्र में इनका समावेश यदा कदा ही किया जाता है, सदैव ये राजनीति विज्ञान का हिस्सा नहीं बन सकते। आधुनिक राजनीति विज्ञान की आलोचना का दूसरा आधार यह है कि आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। यहाँ इन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया है। शक्ति का मात्र यहाँ अर्थ दंड शक्ति से नहीं है, बल्कि शक्ति में वे सभी तत्व शामिल हो जाते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति, संस्था या संगठन को प्रभावित करते हैं। इसमें सहयोग प्राप्ति का जो प्रयास है और सहयोग प्राप्ति की प्रक्रिया है, वह भी शक्ति का ही एक रूप है। यानी शक्ति के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन शक्ति राजनीति विज्ञान का एक पहलू मात्र है। हम राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शक्ति को देख सकते हैं, लेकिन यह कहना पूरी तरह गलत है कि शक्ति ही संपूर्ण राजनीति विज्ञान है। यह मात्र राजनीति विज्ञान का एक तत्व है, इसे संपूर्ण राजनीति विज्ञान नहीं मान सकते। इस आधार पर हम राजनीति विज्ञान की आलोचना करते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के सारांश में हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की आधुनिक दृष्टिकोण की सभी परिभाषाएं व्यवहारवाद से संबंधित है और व्यवहारवाद वर्तमान में उत्तर व्यवहारवाद में परिवर्तित हो गया है। उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसी अवधारणा है जो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का समन्वय करके चलती है। उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार रोला पिनोक एवं डेविड स्मिथ की यह परिभाषा उल्लेखनीय है कि क्या है और क्यों होना चाहिए तथा दोनों यानी कि यथार्थ और आदर्श के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। इस दृष्टि से सरकार और राजनीतिक व्यवस्था के व्यवस्थित अध्ययन को राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार पिनोक और स्मिथ के शब्दों में राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनात्मक व्यवस्थाओं से संबंधित होता है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था कायम करने तथा उसे बनाए रखने के लिए अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों का संपादन करने तथा उनके मतभेदों का निराकरण करने के लिए सर्वाधिक अंतर्यामी तथा अंतिम सत्ता माना जाता है। यानी सार रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान ना तो केवल परंपरागत दृष्टिकोण ही है और ना आधुनिक दृष्टिकोण को ही हम राजनीति विज्ञान कह सकते हैं, बल्कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा तब पूर्ण होती है जब हम परंपरागत और आधुनिक दोनों ही दृष्टिकोणों को साथ लेकर चलते हैं और ये दोनों ही दृष्टिकोण मिलकर राजनीति विज्ञान को पूर्णता प्रदान करते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का यह बिंदु हमारा पूर्ण हुआ।